मित्रों, जय सिया राम। वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, आगामी 6 तारीख को आ रही है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी को लेकर के एक बहुत ही शानदार सब्जेक्ट, विषय और मान्यताओं से पूर्ण लाभकारी रेमेडीज उपाय लेके आया हूँ। उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। जिन जातकों की जन्म लग्न तुला है, वृषभ है, सिंह है, धनु है या फिर मीन लग्न है और यही राशि यानी चंद्रमा इन राशियों में अगर विराजमान है तो आपकी राशि भी यही बनेगी। तो जिन लोगों के धनु, मीन, वृषभ, तुला और सिंह राशि है, उन जातकों के लिए या फिर यही लगन है, उन जातकों के लिए बहुत ही शानदार उपाय मैं बताऊंगा, ताकि आपका जो अगर किसी कारण से नैसर्गिक कारण हो या अन्य कोई ग्रह के कारण हो या राशि स्वामी खराब हो जाने के कारण हो, आपको कोई आर्थिक तंगी हो रही है, स्वास्थ्य को लेकर समस्या हो रही है, वैचारिक समस्या हो रही है, सामाजिक समस्या हो रही है, कोई बाधा उत्पन्न हो रहा है, काम नहीं बन रहा है, निवेशिक प्रॉब्लम है, रोजगार को लेकर समस्या है, प्रेम संबंधी समस्या है, व्यवहारिक समस्या है, मान सम्मान को लेकर समस्या है, यात्रा आदि को लेकर समस्या है या अन्य और कोई छोटी या बड़ी समस्या हो, उससे निजात पाने का निर्जला एकादशी को हम बहुत शानदार उपाय कर सकते हैं। उपाय आपको क्या करना है? निर्जला एकादशी के दिन आपको एक तो लंगर लगाना है, शिकंजी का लगा सकते हैं आप, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स आदि का लगा सकते हैं, पानी प्याऊ लगवा सकते हैं, ठीक है, कुआं करवा सकते हैं यानी कुआं खुदवा सकते हैं। ऐसा व्यवस्था आपको करना है कि सार्वजनिक तौर से पानी की व्यवस्था सबको प्राप्त हो। गर्मी का समय चल रहा है। निर्जला एकादशी का अर्थ ये होता है कि हम उपवास करें, हम अपने लिए तो प्रयोग ना करें, परंतु वो अपना भाग हम किसी दूसरे हिस्से को दान करें, किसी दूसरे व्यक्ति को दान करें, ठीक है। यह है निर्जला एकादशी का महत्व। तो आप प्याऊ लगवा सकते हैं, आप हैंडपंप लगवा सकते हैं, पानी की व्यवस्था कहीं करवा सकते हैं, प्याऊ लगवा सकते हैं, घड़े रख सकते हैं। ये उपाय आप करेंगे तो इससे क्या होगा, अग्नि तत्व से प्रभावित राशियां धनु राशि और सिंह राशि, इन राशियों का मूल तत्व बदलेगा, सामान्य स्तर पे आएगा, सूर्य देवता प्रसन्न होंगे। अगला उपाय क्या कर सकते हैं? इस दिन क्या है, पानी युक्त यानी कि जलयुक्त जो फ्रूट है, फल है, सब्जी है, अन्नाहार है, इन चीज़ों का जो है गरीब में, ब्राह्मणों में, जो ब्राह्मण कर्मकांडी ब्राह्मण है, देखो ब्राह्मण वर्ण मात्र से मत जाना, ब्राह्मण का अर्थ होता है उपासक हो, ईश्वर का चिंतन करने वाला हो, ज्ञानी हो, शास्त्रोक्त बातें करता हो, वैदिक पौराणिक संबंध रखता हो या फिर कर्मकांड पूजा पद्धति आदि करवाता हो, गायत्री उपासक हो, ऐसे को हम ब्राह्मण कहते हैं, ठीक है। तो उनको आप जो है इन सब चीज़ों को जाकर के दान कर सकते हैं और गरीब को जरूर दान करें। गौशाला में आप जाकर दान कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जिन राशियों का हमने अभी जिक्र किया, उन राशियों के स्वामी आपके मजबूत होंगे और उनकी मजबूती से जो समस्याएं आ रही हैं, आपको परेशानियां आ रही हैं, उससे आपको निजात मिलेगा और लाभकारी समय आपके लिए बन जाएगा। उपाय नंबर 3, अगला उपाय क्या कर सकते हैं हम? इसमें आपको करना ये है कि जो मेडिकल कैंप वगैरह लगते हैं, चाहे हॉस्पिटल हो, मेडिकल हो, क्लिनिक मोहल्ला हो या अन्य कोई चीज़ हो, यहाँ पर जो गंदगी की साफ सफाई के लिए आप कोई वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट वस्तु आप दान करें वहाँ, जैसे कि तरल चीज़ें, फिनाइल वगैरह, हार्पिक वगैरह, इन सब चीज़ों का वहाँ दान करिए। मतलब ऐसा सार्वजनिक जगह पर जहाँ दान करें तहाँ उसका लाभ जो है सबको मिले। ये आप उपाय कर सकते हैं। उपाय नंबर 4, शिक्षा का स्थान जहाँ हो, जहाँ पर शिक्षा का स्थान हो या न्याय का स्थान हो, जैसे कोर्ट कचहरी, पंचायत, सरपंच, ग्राम पंचायत, जो भी हो, इन जगहों पर जाकर, या तहसील, उप तहसील, जो भी हो, यहाँ जाकर के, या फिर विद्यालय, विश्वविद्यालय, कोचिंग सेंटर, जहाँ पर सार्वजनिक रूप से लोग पढ़ रहे हों और उनका लाभ ले रहे हों, वहाँ पर जाकर के आप तरल चीज़ों का यानी पानी का व्यवस्था आप वहाँ कर सकते हैं। साफ सफाई के लिए आप चीज़ें दान कर सकते हैं। मेन उद्देश्य क्या है
कि जलीय चीज़ों का आपको दान करना है। जैसे हमने क्या कहा था, फ्रूट में आप दान क्या कर सकते हैं, तो तरबूज दान करते हैं, खरबूजे दान कर सकते हैं, केला दान कर सकते हैं, पपीते दान कर सकते हैं, तरिया दान कर सकते हैं, खीरा दान कर सकते हैं। इन प्रकार के चीज़ों को आपको दान करना है। उसी प्रकार जो है न्यायिक क्षेत्र में और शिक्षा जहाँ पर प्राप्त होती है वहाँ, ठीक है। पांचवा उपाय यह है कि मंदिर में जाकर के आप कहीं आसपास आपके देवालय हो, मंदिर हो, अगर ना भी हो तो गुरुद्वारा अगर है, ठीक है। अदरवाइज जो अन्य धर्म वर्ण इनसे रिलेटेड रखते हैं उनके लिए जो भी उनका अपना धार्मिक स्थल हो, वहाँ जाकर के वो कुछ ऐसे पेड़ या ऐसे चीज़ों का व्यवस्था करें जिसमें छाया प्राप्त होती हो, जल से संबंधित वस्तु प्राप्त होती हो, सुख शांति समृद्धि प्राप्त होती हो, शांति मिले लोगों को। ऐसे वहाँ पर चीज़ों का दान कर सकते हैं। अगला उपाय है, आप भगवान शिव और पार्वती के साथ में लक्ष्मी नारायण की उपासना करें। क्या उपासना कर सकते हैं? उनका व्रत रख सकते हैं एकादशी का। एकादशी का व्रत का नियम ये होता है कि आपको पूरा का पूरा दिन जो है निराहार रहना पड़ता है और शाम के सूर्यास्त के पहले क्षण में आपको, यानी कि एक तो प्रातः काल में आपको आराधना करना है, पूजन करना है और संध्या वंदन भी करना होता है इसमें। तो संध्या वंदन करने के पश्चात आप फल आहार और दूध आदि ले सकते हैं। इसमें अन्न वर्जित होता है। एकादशी के दिन घर में किसी भी परिवार में सदस्य में चावल नहीं बनाना चाहिए। अगर चावल आप बनाते हो तो सारा व्यर्थ हो जाता है और ऐसा मान्यता है शास्त्र के अनुसार कि चावल खाने वालों का रौरव नरक में, जहाँ कीट भोजनम बोलते हैं, कीड़े खाने पड़ते हैं। तो ऐसा विचार कदापि नहीं आया कि चावल का आप भोग या उपाय कर। ये उपाय करके अपने आप जो है अपनी राशियों को, अपने लग्नों को आप सही कर सकते हैं। इनके उपाय करने से आपको जो आपकी समस्या आ रही है उसमें आपको फायदा होगा और वो लाभ में, यानी नकारात्मकता आपका हट जाएगा और लाभ में वो परिवर्तित हो जाएगा। निर्जला एकादशी का बहुत बड़ा पर्व माना जाता है सनातन हिंदू धर्म में और शास्त्रों में इसका वर्णन जो है, महिमा जो है बहुत बड़ा बताया गया है। निर्जला एकादशी के जो इष्ट देवता माने गए हैं वो भगवान विष्णु माने गए हैं, लक्ष्मी नारायण आप कह लीजिए, सीताराम कह लीजिए, या फिर रुक्मणी वल्लभ अर्थात कृष्ण और रुक्मणी को मान लीजिए। इनके उपासक को, हरि उपासक को, शालिग्राम उपासक को, लड्डू गोपाल की सेवा करने वाले जन जितने भी हैं उनके लिए आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं या हरे रामा हरे कृष्णा महामंत्र का आप जाप भी कर सकते हैं। इस दिन आपको क्या है, अपने घर के बड़े बुजुर्गों को कुछ न कुछ उपहार अवश्य दें। क्या उपहार दे सकते हैं? धार्मिक चीज़ें, एडवाइस, धार्मिक सत्संग घर पे कर सकते हैं। ऐसा उपाय करने से आपकी जो नकारात्मकता है ज्योतिषीय गणना के अनुसार या विचार के अनुसार, वो नकारात्मकता आपको भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से दूर होगा और शिव पार्वती जी का साथ में पूजन करने से कष्ट की जो कष्ट चल रहे हैं जीवन में, परेशानियां चल रही हैं, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, पारिवारिक कलेश को लेकर हो, लड़ाई विवाद झगड़ा हो, इनसे आपको मुक्ति मिलेगी। तो ये रहा मित्रों निर्जला एकादशी का शानदार उपाय, रेमेडीज। आप इसको करके अपनी राशि, अपने लग्न को सुधार सकते हैं। जय सिया राम।